बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 31, ग्रेड 9, sections are A, B and C. Subject is biology. Unit number 5. Topic is phases of karyokinesis. Page number 90 and 91. So let's start with lecture number 31. Objective and terminology. Recap. In the last lecture, we studied about the phases of mitosis. Objective. In this lecture, we will study about the remaining phases of the mitosis and cytokinesis. Drill words. Reversal. Reversal means opposite, मतलब उलट. Cleavage. Cleavage means the state of being split. Split means दो हिस्सों में convert हो जाना, cut हो जाना. Next one is furrow. Furrow mean depression in the smooth surface. कोई सीधी सरफेस है, फ्लैट है, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाना, मतलब उसके अंदर कोई डीप पार्ट उसका क्रिएट हो जाना. नेक्स्ट वन इज़ वेजिकल. वेजिकल्स आर द सैक कंटेनिंग द फ्लूइड. कोई सैक, कोई थैली नुमा चीज़ जिसके अंदर कोई फ्लूइड मौजूद है. ये बिल्कुल वही वेजिकल्स हैं जो हमने गोल्जी ऑपरेटस में बात की थी कि वो छोटे छोटे सैक लाइक मटीरियल रिलीज़ करता है. सो फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस हमें पता है कि 4 फेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज और मेटाफेज हम अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आज हमने पढ़ने हैं एनाफेज एंड टीलोफेज. सो एनाफेज में क्या चेंजिंग्स आती हैं? मेटाफेज तक जो चेंजिंग्स आई थी उसमें हमने कहा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल के सेंटर में यानी इक्वेटर पर अपने आप को तरतीब दे चुके होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो चुके होते हैं, ठीक है, और एक मेटाफेज प्लेट बना देते हैं. और एनाफेज में क्या होता है आगे? फॉलोइंग चेंजिंग्स अकर. काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट पुलिंग टू देयर वर्ड रिस्पेक्टिव पोल्स. हमने कहा था कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना मेटाफेज के अंदर, वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं. एनाफेज में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये एक्चुअली निकले किधर से होते हैं? सेंट्रियोल से निकले होते हैं ना. तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ खिंचना शुरू हो जाते हैं. यहाँ पर एक खिंचाव की फोर्स पैदा होना शुरू हो जाती है. पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू द सिस्टर क्रोमैटिड्स. जब ये पुलिंग फोर्स होती है जो अपने अपने किनारों की तरफ खींच रहे होते हैं, मतलब राइट वाला सेंट्रियोल क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेफ्ट वाला सेंट्रियोल क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच रहा होता है. तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि सेंट्रियोल का जो क्रोमोसोम होता है ना अंदर से हाफ हो जाता है. तो हाफ होने के बाद वो अब सिस्टर क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्रोमैटिड हमें पता है ना कि क्रोमोसोम के एक स्ट्रैंड को यानी हाफ पार्ट को हम क्रोमैटिड कहते हैं. तो अब वो हाफ हो जाते हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल्ड टूवर्ड रिस्पेक्टिव पोल्स. जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं. ये देखिए आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, जब ये धागे नुमा यानी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं खींचना शुरू हो जाते हैं अपने पोल्स की तरफ, तो खींचने की वजह से ये जो क्रोमोसोम है सेंटर से हाफ हो जाते हैं और अपने अपने पोल्स की तरफ हाफ जो इनका नंबर जा रहा है, और इस हाफ को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड. नेक्स्ट वन एट द टीलोफेज. फॉलोइंग चेंजिंग्स अकर. न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम. ये जो टीलोफेज होता है ना ये प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट होता है. जो जो चेंजिंग्स प्रोफेज में आई होती है ना उसकी अपोजिट जो चेंजिंग्स होंगी ना वो टीलोफेज में आती हैं. इसमें हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम. हर क्रोमोसोम का जो सेट बन जाता है उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा आ जाती है. प्रोफेज में हमने कहा था न्यूक्लियर इन्वेलप टूट जाती है. दूसरा चेंज न्यूक्लियोलस रीअपेयर. इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है दोबारा से आ जाता है, जबकि प्रोफेज में न्यूक्लियोलस जो था डिसअपेयर हो गया था, मतलब गायब हो गया था. तीसरा चेंज क्रोमोसोम डीकंडेंस. जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो दोबारा से थिन होना शुरू हो जाते हैं और उसी धागे लाइक स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमैटिन होता है उसकी शक्ल में आ जाते हैं. जबकि प्रोफेज में हमने कहा था कि क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है. लास्ट में आता है न्यूक्लियर डिवीजन इज कम्प्लीटेड. क्योंकि यहाँ पर टीलोफेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो न्यूक्लियर डिवीजन है कंप्लीट हो चुकी है. न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है, उसमें क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, हर चीज़ दो दो बन चुकी है. अब बात आती है पूरा सेल डिवाइड होने की. और पूरा सेल कब डिवाइड होगा? जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा.
सो ये टीलोफेज आपको नज़र आ रही है, इसमें क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गए हुए हैं, न्यूक्लियस भी आपको 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेल अभी भी एक ही है, सेल नहीं कटा। ठीक है, सो सेल को डिवाइड होने के लिए साइटोप्लाज्म की डिवीजन ज़रूरी है। सो यहाँ से नया फेज शुरू हो जाता है कैरियोकाइनेसिस ख़त्म होने के बाद। साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस, ये हमें पता है। अब ये एनिमल सेल के अंदर मुख्तलिफ होती है और प्लांट सेल के अंदर मुख्तलिफ होती है। पहले हम एनिमल सेल में देखेंगे कि एनिमल का जो सेल होता है उसमें साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। इन एनिमल्स इट अकर्स बाय फॉर्मिंग अ क्लीवेज फूरो, एनिमल्स के अंदर ये एक क्लीवेज फूरो बना के फिर नमूदार होती है। क्लीवेज फूरो क्या होता है, इसके बारे में हमने ड्रिल वर्ड्स में पढ़ा है। क्लीवेज हम कहते हैं स्प्लिट मतलब कट हो जाना, और फूरो हम कहते हैं कि स्मूथ सरफेस में कोई डीप, कोई नीचे की तरफ कोई चीज़ क्रिएट हो जाना। ठीक है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाना। सो क्लीवेज फूरो डिवेल्प्स एट द प्लेस ऑफ मेटाफेस प्लेट, जहाँ पर मेटाफेस प्लेट बनी थी सेल के दरमियान में, वहाँ क्लीवेज फूरो बनना शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ से सेल अंदर की तरफ होना शुरू हो जाता है। क्लीवेज फूरो डीपन्स, उसके बाद वही जो क्लीवेज फूरो बनना शुरू हो जाता है ना, वो अंदर ही अंदर जाना शुरू हो जाता है, डीप होना शुरू हो जाता है, गहरा होना शुरू हो जाता है। पिंच द पेरेंट सेल इनटू द टू डॉटर सेल, और आखिरकार जो पेरेंट सेल होता है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो 2 नए सेल्स बनेगा उनको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। ये सिंपल सी साइटोकिनेसिस थी एनिमल सेल के अंदर। अब देखिए आपको डायग्राम में नज़र आ रही है क्लीवेज फूरो बन रहा है, सेंटर में सेल अंदर की तरफ हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता अंदर होता ही चला जा रहा है और 2 नए सेल बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। नेक्स्ट आता है साइटोकिनेसिस प्लांट्स में किस तरह से होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट प्लेट इज़ फॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ सेल, एक प्लेट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ये सेल के बिल्कुल सेंटर में बनती है। कैसे बनती है, प्लेट इज़ फॉर्म्ड बाय वेजिकल्स डिराइव फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटर्स, जो गोल्जी ऑपरेटर्स से वेजिकल्स होते हैं, ये सब कुछ सेल के अंदर ही मौजूद होता है ना, तो वो गोल्जी ऑपरेटर्स के जो वेजिकल्स होते हैं वो सेल के सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं और एक प्लेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मोर वेजिकल फ्यूज, ये सेंटर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है, और इस कदर बढ़ती है कि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके लग जाती है। ठीक है, फाइनली प्लेट ग्रोज एंड अटैच विद सेल मेम्ब्रेन, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती हो जाती है, और बड़ी होती होती ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर लग जाती है, और इस तरह से 2 नए डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब देखें आपको डायग्राम में क्लियर हो गई, देखें सेंटर में आपको नज़र आ रहा है वेजिकल्स कंटेनिंग सेल वॉल मटेरियल, तो इसके अंदर वेजिकल्स जिसके अंदर वो मटेरियल जिससे सेल वॉल बनाई जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, ये पूरी एक प्लेट बन गई है, सेल प्लेट, और इस तरह से 2 नए सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको सेपरेटली यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, जब आप इसको लर्न करेंगे टॉपिक को, तो आपने किस तरह से क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के अंदर क्या होता है, तो वो आप चेंजिंग्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच चेंजिंग्स टेक प्लेस ड्यूरिंग टीलोफेज, टीलोफेज के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस की तारीफ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ साइटोकिनेसिस अकर इन प्लांट्स, प्लांट्स में साइटोकिनेसिस किस तरह से होती है, तो यहाँ से आप प्लांट्स के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ साइटोकिनेसिस अकर इन एनिमल्स, साइटोकिनेसिस एनिमल्स के अंदर किस तरह से होती है। लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड राइट अ नोट ऑन साइटोकाइनेसिस। इस तरह से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसको आप लोगों ने बुक से अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।